साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद अब तो सरकार भी बन गई है। आप यकीन मानिए, ये जो शत्रुघ्न सिन्हा है उनको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या करेंगे, कहां जाएंगे? उनकी तो पूरी की पूरी लंका लग गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो शत्रुघ्न सिन्हा मोदी जी से भाग करके पहले भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में गए, अब कहां जाएंगे? बिहारी बाबू, आप जानते हैं बंगाल में सांसद हैं ये। अब देखिए ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है। मैं आपको जो बिल्कुल जिस दिन नतीजे आए थे ना, उस दिन का एक आर्टिकल दिखाता हूं। क्या लिखा है? बंगाल रिजल्ट के बाद बड़ा सवाल, क्या शत्रुघ्न सिन्हा फिर थामेंगे बीजेपी का दामन? कुछ नहीं मिल रहा है अभी शत्रुघ्न सिन्हा पे। इतना सारा चीज हो गया भाई, दीदी अकेली पड़ गई हैं, सबसे बड़े सिपह सलार बिहारी बाबू। खबर यह है दोस्तों, आप समझिए, इनको बहुत पहले से, मतलब चुनाव होने से करीब दौरान की बात बता रहा हूं, इनको एकदम अंदाजा था कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से भयंकर गुस्से में है, एंटी इनकम्बेंसी। ये भी पता है कि ये तुष्टीकरण की नीति में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू है वो रिवर्स गियर में चलने लगा, वो काउंटर पोलराइजेशन करने लगा। ये मुसलमानों से अधिक ये ममता बनर्जी की परेशानी थी। ये इनको समझ में आ गया। बोलेंगे कैसे? ये चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू देते हैं दोस्तों, उसमें ये प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं। किस चीज की? कामकाज की, ऊर्जा की। मैं कोट में पढ़ता हूं, ये क्या कहा था इन्होंने। पीएम मोदी का एनर्जी लेवल बहुत ऊंचा है और शायद ही कोई दूसरा नेता इस स्तर की ऊर्जा के साथ काम कर पाता हो। मोदी जी के लंबे स्वास्थ्य, लंबी उम्र की कामना की ताकि देश उनकी कार्यशैली से लाभान्वित होता रहे। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी जोड़ा दोस्तों कि वो हमेशा हेल्दी पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, सच बोलने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती तब भी वो सच ही बोलेंगे। तो क्या जो बात अभी भी झुठला रही है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी बोल नहीं नहीं तो मैं हारा नहीं। ममता तो बोल रही है ना, मैं तो नहीं हारी, ये हरा दिए, हम नैतिक रूप से जीत गए, यही कह रही है ना। ये शत्रुघ्न सिन्हा की बात दोस्तों मतदान से भी पहले की है ये। लेकिन आज हम ममता की बात नहीं कर रहा, मैं तो शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर रहा हूं। 4 दशक तक भाजपा से जुड़े रहे, 4 दशक तक पार्टी का प्रमुख चेहरा। 2019 में मोदी को गरियाते गरियाते अलग हो गए, कांग्रेस में शामिल हुए कि पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। इनको गलतफहमी थी कि मेरी वजह से पार्टी जीतती है, हार गए। ये इनकी हैसियत थी। फिर भी कुछ नहीं मिला। 2022 में तृणमूल कांग्रेस गए, आसनसोल में उपचुनाव हुआ, जीत गए। उपचुनाव कैसे हुआ होगा, चुनाव कैसे हुआ होगा? अब तो समझ में आ रहा है ना कि खेल तो हो गया। अब ममता बनर्जी हार गई, खुद तो बचा नहीं पाई, ये कहां जाएंगे? अब इनकी तो पूरी की पूरी जो इमेज है ना दोस्तों, वो धज्जियां उड़ चुकी है। ये वास्तव में एक बड़े स्टार थे, इसमें कहीं दो मत नहीं। केंद्रीय मंत्री वाजपेयी जी के समय में धज्जियां उड़ चुकी है, जिसे बोलते हैं ना चिंदी चिंदी होना। और इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा एकदम शांति से बैठे हुए। पूरी लंका लग चुकी है, उनको समझ ही में नहीं आ रहा कहां जाए। अरे जहां मोदी जी से भाग के जाते हैं वहीं मोदी जी पहुंच जाते हैं। कम से कम भाजपा में रहते तो सम्मान भी मिलता। आप एक बड़े स्टार थे, लेकिन आपने अपनी जुबान भी गंदी की और रास्ता भी गलत पकड़ लिया। एक ऐसे रास्ते पर चले गए जो लोकतांत्रिक तो नहीं है। तो ये है शत्रुघ्न सिन्हा की स्थिति। बिहारी बाबू बंगाल में जाकर चुनाव लड़े, पूरा बंगाल ही मोदी जी ने जीत लिया। अब क्या करेंगे? तो ये कहानी दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनको ये गलत फहमी हो जाती है कि उनसे जमाना है,
जबकि ऐसा है नहीं, ये जनता जनार्दन की वजह से बने हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिए, ज़रा बिहारी बाबू पर आप भी कमेंट कीजिए, क्या करेंगे गेस कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।